नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप इस वीडियो पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। हमें कहा गया है कि ये हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है इसमें हमने ये वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 2, ये वैल्यूज़ हमें इस पोलिनोमियल के वेरिएबल यानी x में पुट करके देखना है। तो चलिए पहला कर लेते हैं, क्या है x इज इक्वल टू 0। पहले आप पोलिनोमियल लिख लीजिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हम पुट करेंगे 0, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारे पास होगा 5 इंटू 0 यानी 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0 एंड 4 इंटू 0 यानी 0 एंड प्लस 3 हमारे पास एज इट इज आएगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा 3। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, x को पुट करना है हमें -1। तो पहले फिर से पॉलिनोमियल लिख लीजिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, -1 पुट कीजिए, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 एज इट इज लिख लीजिए। 5 इंटू -1 होगा -5, माइनस ऐसे ही लिख लीजिए। 4 इंटू -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 हमारे पास 1 होता है जो कि पॉजिटिव में आ जाएगा। ये माइनस हमारे पास पहले से पड़ा है, तो 4 इंटू 1 4 होगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम करेंगे -4 -5 को हम लिखें तो ये होगा -9 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। यही इस पार्ट का होगा आंसर। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। अब हमें पोलिनोमियल की वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। देखिए कैसे करना है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पुट कीजिए वैल्यू 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 टू 10 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, और 4 इंटू 4 16 होगा, माइनस का 16 प्लस 3। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो हमारा आ जाएगा 13 माइनस 16। इसको सोल्व करके हमारे पास आएगा -3। ये होगा इस पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड पोलिनोमियल 0, पोलिनोमियल 1 एंड पोलिनोमियल 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें क्या कहा गया है कि ये जो हमें पोलिनोमियल गिवन है, ये तीनों पार्ट में हमें पोलिनोमियल्स गिवन है, जो हमें इनकी वैल्यू पहले 0 पुट करके देखना है, फिर 2, फिर 1 करके देखना है, और फिर 2 करके देखना है कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो पहले इसमें हम करेंगे 0 का आंसर निकालने के बाद हम करेंगे 1 का आंसर निकालने के बाद करेंगे 2। तो देखिए पोलिनोमियल y को हम 0 पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, y की जगह हम 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0, माइनस 0 भी 0 होगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास 1। तो 0 पुट करने पर हमारे पास ये आया। अब हम पुट करेंगे इसे 1, y की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1 एंड +1। -1 एंड +1 आपस में कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर, जो हमारे पास होगा 1। ये होगा इस पार्ट का। अब हम करेंगे इसको 2 पुट करेंगे, y की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर
-2 एंड +1। 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, लिख लेंगे 4 -2 +1। 4 में से 2 गया तो होगा 2 + 1 जो हमारे पास आएगा 3। तो मैंने आपको तीनों पुट करके दिखा दिए है जो भी हमें गिवन कहा गया था कि गिवन इक्वेशन में हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो ये होगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट होगा हमारे पास पी टी यानी पोलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। तो पहले हम करेंगे ज़ीरो पुट, 2 एज इट इज़, टी की जगह होगा 0 +2, टी की जगह 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। अब आगे करेंगे 2 + 0 एज इट इज़ आ जाएगा 0 +2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 और 0 तो 0 ही रहेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम करेंगे इस पोलिनोमियल में 1 पुट, 2 टी की जगह आ जाएगा 1 +2 इंटू और टी की जगह 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो ये आगे होगा हमारे पास 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 × 1 2 -1 का क्यूब भी 1 होगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1 से 1 काट दो, 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये होगा इसका आंसर। आगे हम पुट करेंगे पी पोलिनोमियल की वैल्यू 2। 1 मिनट। 2 पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा, पहले तो 2 एज इट इज़ लिख लीजिए, ये देखिए 2 हमारे पास है। अब आगे है t, तो t की जगह हम पुट करेंगे 2। अब आगे है हमारे पास 2 × t का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम, -t³ है तो हम लिखेंगे 2³। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 2 + 2 ये एज इट इज़ आ गया। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 × 2 होगा 8 और ये हमारे पास 2 का क्यूब होता है 8। 8 आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ये होगा इसका इस पार्ट का आंसर। अगला पार्ट है हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब। ये बहुत सिंपल है। पहले हमें 0 पुट करने के लिए कहा है तो p को x को करेंगे हम 0, x का क्यूब यानी 0 का क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। एंड अब हम करेंगे इसको 1 पुट, 1 का क्यूब यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब यानी 1। और अगला है हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पुट करनी है, x का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8। तो ये इस पार्ट का हो जाएगा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ये आखिरी पार्ट है हमारे पास। जैसे कि हमें कहा था पोलिनोमियल की वैल्यू हमें पहले पुट करनी पड़ेगी 0, तो ये x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 - 1 × 0 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 × +1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम करेंगे -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है -1, तो ये इस पार्ट का होगा आंसर। अभी हमें पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो कैसे करेंगे, x को लिखेंगे 1 -1 और इंटू 1 + 1, 1 - 1 होगा 0 एंड हमारे पास 1 + 1 होगा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 0, तो ये इस पार्ट का होगा आंसर। अब हम पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पुट करने पर आएगा 2 - 1 × 2 + 1, 2 - 1 होगा 1 एंड 2 + 1 होगा 3, 3 × 1 हमारे पास होता है 3। तो ये इस पार्ट का पूरे का हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। हमें कहा गया है जो हमें पोलिनोमियल गिवन है इसमें हमें ये x की वैल्यू भी गिवन है, तो x की वैल्यू जो हमें दी गई है -1/3, हमें इसे इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट करना है। तो कैसे करेंगे, p x को लिखेंगे -1/3, आगे करेंगे 3x यानी x की जगह -1/3 लिखना है, 3 इंटू -1/3 प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 भी कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। अगला पार्ट है हमारे पास px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब x की वैल्यू हमें दी गई है 4/5। अब हम कैसे पुट करेंगे, p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस पाई। हमें कहा गया था कि हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अब ये देखो इसकी वैल्यू हम जो भी पुट कर रहे हैं हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा देयरफॉर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। तो ये इस पार्ट का होगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, px इज इक्वल टू x² माइनस 1। अब हमें दो वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 1 एंड -1। अब हम दोनों पुट कर देखेंगे, p की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जानी होगा 1 माइनस 1 होगा हमारे पास 0। ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब हम करेंगे -1, अब लिखेंगे -1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही होता है, 1 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास x की सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इस पार्ट का होगा आंसर। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब फिर से हमें दो वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू -1 एंड 2। अब हमें x को -1 एंड 2 पुट करना है। पहले -1 पुट कीजिए, -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। ये हमारे पास होगा -1 एंड -1 कट जाएगा जो होगा 0 इंटू -1 एंड -2 होगा -3 -3 एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये वैल्यू तो हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। अब हम पुट करेंगे इसको 2, x की जगह लिखेंगे 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 2 माइनस 2 होगा हमारे पास 0। 3 इंटू 0 हमारे पास होगा 0। तो ये होगा इस पार्ट का आंसर। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5, px इज इक्वल टू x²। अब हमें इसे 0 पुट करना है x को। पोलिनोमियल 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर होगा 0। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया, 0 आ गई है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया है। अगला पार्ट है हमारे पास px इज इक्वल टू lx प्लस m। हमें x की वैल्यू अब दी गई है। अब देखिए इस वेरिएबल की वैल्यू हमें वेरिएबल ही दी गई है, x इज इक्वल टू -m/l। इसे पुट करेंगे, पोलिनोमियल -1/l l इंटू -m/l। आपको समझ लग गया होगा, प्लस m ऐसे ही लिख लीजिए। l से l कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -m
एंड प्लस एम। माइनस एम प्लस एम आपस में कट जाएंगे, ये हमारे पास आ गया 0। तो ये वैल्यू भी एक्स की हमारी सेटिस्फाई कर गई है, तो ये होगा इस पार्ट का आंसर। अगला पार्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब हमें दो वैल्यू दी गई हैं, हमें दोनों ही सेटिस्फाई करके देखनी है कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। पहले हम करेंगे x की वैल्यू को -1/√3 और करेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू दी गई थी -1/√3, इसका स्क्वायर करना है एंड -1 ऐसे लिख लीजिए। अब 3 है जो हमारा 3 ऐसे लिख लीजिए, इसका स्क्वायर करके हमारे पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर होता है 1 एंड √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3। ये 3 से 3 काट दीजिए, ये आ गया -1 और 1 -1 ऐसे लिख लीजिए क्योंकि ये काट कर हमारे पास बच गया था 1 और -1 तो हमारे पास पड़ा ही था, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 0। पहली वैल्यू तो हमारी सेटिस्फाई कर गई है। अगली वैल्यू को हम सेटिस्फाई करके देखेंगे 2/√3 को। देखिए कैसे करना है, 3 इंटू 2/√3, इसका करना है हमें स्क्वायर एंड -1 है हमारे पास, -1 ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर तो हमारे पास होगा 4, 3 ऐसे लिखकर 4, √3 का स्क्वायर हम मैंने बताया था होगा 3, 3 से 3 कट जाएगा एंड ये -1 हमारे पास था ही, ये 4 -1 होगा हमारे पास 3 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई है, दूसरी नहीं करी है, तो ये इस पार्ट का होगा आंसर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ px। तो ये भी इस क्वेश्चन का होगा आंसर। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, px इज इक्वल टू 2x + 1। x की वैल्यू को हमें पुट करना है 1/2, तो कर लीजिए। पोलिनोमियल ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 + 1। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये रह गया 1 + 1। 1 + 1 हमारे पास होगा 2, तो ये होगा इसका आंसर जो कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ px। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट खत्म हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, ये हमें पोलिनोमियल जो दिए गए हैं सभी, इन सभी को जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसको 0 के इक्वल रख देना है। मैं आपको करके बताता हूँ, जी देख लीजिए मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया है। तो इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -5 के। अगर हम x की जो -5 जो वैल्यू आई है इसे हम यहाँ रखें x की जगह, तो ये हमारे पास पूरा 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू जो हमने x की निकाली है ये बिल्कुल सही है। अगला हमें दिया गया है x - 5। अब हमें x - 5 को 0 के इक्वल रखना है। ये x हमारे पास 0 रखने पर आ जाएगा 5। ये x हमारे पास आ गया है 5। अगर हम देखें कि ये 5 जो वैल्यू है इस x की जगह रखें तो ये हमारे पास पूरा आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास px इज इक्वल टू 2x + 5। ये हमें कैसे करना है, इसको भी 0 के इक्वल रख लीजिए। 2x + 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -5। ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5/2। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। आप सारी वैल्यू x की जो आपके पास आ रही हैं उसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। x की ये जो एक्सप्रेशन हमें पहले दी गई थी
इस एक्सप्रेशन की जगह आपको x की वैल्यू पुट करके देख लेना है कि आपके पास आंसर 0 आ रहा है या नहीं। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 को हम 0 पुट करेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 2। x मल्टीप्लाई में है तो x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास इस x की आ जाएगी वैल्यू। इसको भी पुट करके देखिए तो हमारे पास 0 ही आता है। अगला है हमारे पास px इज इक्वल टू 3। अब 3x को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ये 3x में मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0/3। 0/3 हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। 0 पुट कीजिए तो ये भी हमारे पास 0 के ही इक्वल आता है। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है px इज इक्वल टू ax, जहाँ पर a जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं है। a हमारे पास वेरिएबल दिया गया है ना, तो इन्होंने कहा है कि 0 को छोड़कर और कोई भी वैल्यू a की हम रख सकते हैं। तो देखिए ax इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। x होगा हमारे पास 0/a, इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाकर डिवाइड में ही होगा। x की a की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं दी गई है। अगर 0 दी गई होती तो हम 0 पुट कर भी देते तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाता, जो हमारे पास आ जाता इनफाइनाइट। लेकिन हम इन्होंने पहले ही गिवन किया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। देखिए अगर हम 0 की जगह और कोई भी नंबर रखते हैं, -1 -2 -3 या फिर +1 +2 3 8 9 कुछ भी रखिए तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। px इज इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ पर हमारा c भी 0 के इक्वल नहीं है एंड जो सी डी हमारे पास है रियल नंबर्स है। तो ये कैसे करेंगे, सी एक्स प्लस डी को हम 0 पुट करेंगे, डी उधर जाकर माइनस में आ जाएगा। सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर डिवाइड में ही होगा। ये हमारे पास एक्स की आ जाएगी वैल्यू। इसमें हमें कहा गया है कि c को हमने 0 पुट नहीं करना है और कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये सेटिस्फाई सारी वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप सबको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि मैंने कैसे ये क्वेश्चन आपको करके दिखाए थे। आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो या कमेंट कीजिएगा यस। अगली एक्सरसाइज की वीडियो मैं जल्द से जल्द लाकर दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।